सो हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू आइडेंटिफाई दुबई जॉब फेक ऑफ़र। तो इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप अगर दुबई में या किसी भी जीसीसी कंट्री में जॉब अप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ आकर कर रहे हैं या फिर अपने होम कंट्री से ही कर रहे हैं, तो आप वो जो उसकी जॉब ऑफ़र, जो फेक जॉब ऑफ़र होती हैं यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा लोग फेक स्कैम जो लोगों के साथ करते हैं, वो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या उनके पॉइंट्स होते हैं, तो वो बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यूएई की और भी कंटेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पहली कंडीशन लेते हैं, अगर आप अपनी होम कंट्री से ही दुबई के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने किसी भी साउथ एशियन कंट्री में है, जो भी जहाँ भी है वहाँ से जॉब अप्लाई कर रहा है दुबई के लिए, या फिर यूएई में, ऑल ओवर द यूएई, दुबई, शारजा, अबू धाबी, कहीं पे भी जॉब अप्लाई कर रहा है और उसको ऑफ़र लेटर रिसीव होता है, तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करे कि वो जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो सही है या गलत है, वो फेक है, रियल है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। सबसे पहले, वो अगर कोई प्रोफेशनल और मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल जो जॉब्स होती हैं वो किस तरीके से आपको ऑफ़र करते हैं, और जो फेक जॉब होती हैं उसमें आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा आपको रियल जॉब के बारे में। जो रियल जो रिक्रूटर होते हैं वो आपको किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे। सबसे पहले वो या तो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे या फिर आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे। जो भी आपने अपने रिज्यूमे में नंबर दे रखा होगा या फिर जो भी आपने अपना ईमेल दे रखा होगा उसमें वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपसे पहले कॉल पे बात करेंगे या फिर ईमेल करेंगे। अब ईमेल जो है वो इस तरीके से होगा, या तो कंपनी का नाम होगा या फिर एचआर का नाम होगा, तो उस तरीके से पता चल सकता है हाँ भाई ये रियल है। तो अगर वो कंपनी के नेम से ईमेल आ रहा है तो हम उसको जो है सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी पर या फिर गूगल कर सकते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली दुबई में है भी या नहीं। तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, कांटेक्ट की, कि वो आपको कांटेक्ट किस तरीके से करेंगे, या तो बाय कॉल करेंगे या फिर बाय ईमेल करेंगे। कॉल पे वो आपको बता सकते हैं कि आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई करा था, आप इसके लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये तो हो गया रियल, हाँ ये तो रियल है बिल्कुल। अब इसमें जो है बंदा, अब कोई भी नया बंदा वो एकदम ही एक्साइटेड हो जाए कि ये रियल है या फेक है, तो इसको तो वो कोई भी रियल ही समझेगा। हाँ भाई दुबई से जॉब ऑफ़र हुई है, रियल ही होगी। यहाँ पे फेक स्कैम तो होते नहीं है। सबकी मेंटालिटी और माइंडसेट इसी तरीके का बना हुआ है, जो कि बहुत ही गलत है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, सबको अपना फ़ायदा ही चाहिए होता है। तो आप उस तरीके में किसी भी तरीके के स्कैम में फंस ना जाएं। इस तरीके में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फेक जो रिक्रूटर होते हैं वो आपको ना तो कांटेक्ट करेंगे बाय कॉल, सिर्फ आपको एक ईमेल भेज देंगे, वो भी फेक ईमेल। आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले अगर वो ईमेल जो आती है आप उसको चेक करें कि ये कंपनी के नाम से है या एचआर के नाम से है। अगर कंपनी के नाम से है तो आप उसको चैट जीपीटी पे चेक करें कि ये कंपनी रजिस्टर्ड भी है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड होगी तो चैट जीपीटी आपको सारी डिटेल्स आपको लाइन वाइज दे देगा। और अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कौन सीईओ है, कौन एचआर है, सब डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर जो फेक कंपनीज होती हैं वो आपको बाय कॉल कभी कांटेक्ट नहीं करेंगी। अगर किसी ने कर भी लिया तो वो आपको सीधा इस तरीके से आपसे कहेंगे कि 1 महीने 2 महीने पहले काम करके दिखाना होगा कि आप काम करने में कैसे हैं। आप जब भी समझ जाइएगा कि ये एकदम ही फेक जॉब है, आप इसको एकदम ही पकड़ सकते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल ही रेड फ्लैग है। अब रियल कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा आपको बिल्कुल ईमेल का जो उनका क्राइटेरिया होगा वो बिल्कुल इस तरीके से होगा कि आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई करा था, वो आपको इस पोजीशन के लिए आपको सिलेक्ट करा गया है, जो भी आपने अप्लाई करी होगी तो उसके बिहाफ पे आपको जो है सिलेक्ट करा गया है आपकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर। और जो है जो एचआर होगी वो अपना कॉन्टैक्ट ज़रूर उसमें मेंशन करेगी मेल में कि आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जो फेक वो होंगे वो कभी कुछ अपना कोई कांटेक्ट जो नहीं देंगे। एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ईमेल का हो गया, आप ईमेल से पहचान सकते हैं। अब तीसरा जो बहुत ही मेन रीज़न है, बहुत ही मेन पॉइंट है कि कंपनी का आपने जो अप्लाई करा था, आप सिलेक्ट किस चीज़ के लिए हुए हैं।
जो फेक जो स्कैमर्स होते हैं वो बस आपको इस तरीके से कह देंगे कि आपने इस तरीके से अप्लाई करा था, आप सिलेक्ट हो गए हैं, ये दिन आपकी ये तारीख को आपका जो है इंटरव्यू है, आप आ सके तो आप आ सकते हैं। तो ये बहुत ही फेक है। आप इस तरीके के फेक जो ऑफ़र लेटर होते हैं इसमें फंस ना जाना, ताकि मैं यहाँ दुबई में रहता हूँ, मैंने भी बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि यहाँ पे फ़ेक जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, स्कैमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हर कोई बस पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाए। वो फ़ेक भी आप उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले नहीं सकते। वो आपसे कह देंगे सीधा आपको पासपोर्ट जमा करना होगा। पासपोर्ट जमा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इल्लीगल है, लेकिन कंपनीज़ अपनी सिक्योरिटीज़ को लेकर एम्प्लॉयज़ का जो है पासपोर्ट जमा करा लेती हैं। सारी कंपनी नहीं, बहुत सी कंपनीज जो ऐसी होती हैं वो जमा करा लेती हैं। तो दुबई जॉब ऑफ़र लेटर फ़ेक और ये फ़ेक है या रियल है, आप उसको 3 तरीके से जान सकते हैं। वो आपको कांटेक्ट करेंगे ईमेल के ज़रिए। कंपनी किस नाम की है आप उसको चेक कर सकते हैं, कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड है भी या नहीं, कंपनी के कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, कंपनी कहाँ, एड्रेस क्या है। तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप दुबई में हैं और यहाँ से अगर अप्लाई, ये तो मैंने बताया अगर आप अपनी होम कंट्री में, अगर आप दुबई में हैं तो दुबई से अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं कहीं से भी हों, दुबई से मैं रिलेट कर रहा हूँ यूएई, ऑल ओवर द यूएई, आप कहीं पर भी हों, तो आप विज़िट वीज़ा पर हैं, आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर जो है कहीं भी कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, आप बस ये चाहते हैं कि मेरी जॉब लग जाए। तो ये जो एक कंडीशन होती है आपकी, जिसको मैं कहूँगा मजबूरी ही कह लेते हैं, तो इसका जो है बहुत से जो कंपनीज़ होती हैं, जो फेक कंपनीज़ होती हैं, वो फ़ायदा उठाती हैं। आपने किसी भी तरीके से आपको जॉब ऑफ़र वो सेंड कर देंगे, वो आपसे यही कहेंगे कि आपको 1 महीने या 2 महीने काम करके दिखाना होगा और आपको अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो सबमिट करना होगा। और इसमें आपका जो है ये जो खर्चा है वो आपको खुद ही पे करना होगा, विज़िट वीज़ा का और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का। ये बहुत ही फेक जो है बात वो फैली हुई है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का जो भी खर्चा होता है वो एम्प्लॉय को देना होता है। ये बिल्कुल ही गलत है। मेरी यहाँ जॉब लगी, मैंने सिंगल अमाउंट पेज नहीं करा किसी को भी, किसी भी तरीके का, क्योंकि जो है कंपनी को, दुबई का रूल है, कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही होती है तो उसको सारा खर्चा कंपनी को ही पे करना होता है, एम्प्लॉय को कुछ भी पे नहीं करना होता। नॉट अ सिंगल दिरहम, ओके, नॉट अ सिंगल दिरहम। तो आप इस तरीके के किसी भी जॉब ऑफ़र में फंस नहीं जाइएगा कि हमें कुछ भी, किसी को भी जैसे जॉब ऑफ़र आ जाए तो वो एकदम ही एक्साइटेड हो जाए कि हमारी जॉब लग गई, जॉब लग गई। बहुत सी कंपनीज़ फ़ेक भी होती हैं, बहुत सी कंपनीज़ रियल भी होती हैं। तो रियल और फ़ेक हम उसको किस तरीके के आइडेंटिफ़ाई करेंगे, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट किस तरीके से करते हैं आपको, दूसरी चीज़ आपने अप्लाई किस पोजीशन के लिए करा था और आप सिलेक्ट किस पोजीशन के लिए हुए हैं, तीसरी कंपनी की डिटेल्स, कंपनी एचआर की डिटेल्स, एचआर से कॉन्टैक्ट, ईमेल में जो रियल होते हैं वो अपना एचआर का जो है नंबर, व्हाट्सएप हो, लैंडलाइन हो, वो ज़रूर देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ फेस करें, जो मैंने एक्सपीरियंस करे, वो मैं आपके साथ शेयर करा। मैंने इस बात को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए कि इस तरीके से पॉइंट से कि इन पॉइंट से आप बच सकते हैं कि दुबई के जो फेक स्कैम्स होते हैं यहाँ पर, आप उनसे बच सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट्स, जो भी आपको इस जॉब के प्रोसेस के बारे में कुछ भी अगर किसी को पूछना है तो कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, को जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। मैं यहाँ दुबई में रिटेल सेक्टर में जॉब करता हूँ, मेरा नाम है अदनान और मैं भी यहाँ फ्रेशर ही हूँ। तो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। यूएई की और भी कंटेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, यहाँ के हायरिंग प्रोसेस के बारे में, या फिर कोई अपने होम कंट्री से ही अप्लाई करना चाहता हो या फिर यहाँ पर आना चाहता हो, कितना उसका एक्सपेंस होगा, कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसेस होगा, सब डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उस चीज़ से रिलेटेड कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।